मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं सम्राट नगर के जो प्रवेश द्वार है वहां पे मौजूद है। कल हमने एक खबर चलाई थी कि यहां पे 2 गटर है जिसके ढक्कन टूट गए हैं और कभी भी कोई भी एक हादसा हो सकता है, क्योंकि स्कूल शुरू हो चुकी और आपको तो पता है 3-4 दिनों से लगातार यहाँ पे बारिश हो रही और बारिश की वजह से बहुत से नुकसानात हो रहे थे और जिसको लेकर यहाँ पे काफ़ी परेशानी थी। यहाँ पे स्कूल के बच्चे जा रहे थे और स्कूल के बच्चे जाने के बाद यहाँ पे जो बुज़ुर्ग जो सीनियर सिटीज़न है वो भी यहाँ से आना जाना था और इसके कारण यहाँ पे कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन आज इस काम की शुरुआत हुई है। अब वो काम किस तरीके से किया जा रहा है, किसकी निधि से किया जा रहा है, हमारे साथ में यहाँ पे जो समाज सेवक है महेंद्र नाइक, वो हम उनसे बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इतने दिनों से यहाँ पे जो काम जो गटर का ढक्कन खुला हुआ था 20-25 दिन हो गया था और कई लोग यहाँ से जा रहे थे लेकिन किसी की यहाँ पे नज़र नहीं पड़ी थी। और इसके बाद जब ये खबर चली तो उसके बाद प्रशासन और यहाँ के मुकामी जो स्थानीय जनप्रतिनिधि वो अलर्ट हुए और आज इसके काम की शुरुआत हुई। हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे किस तरीके से काम की शुरुआत हुई है। बारिश अभी भी चल रही है, लोगों का आना जाना चल रहा है और क्या कुछ कहा इस मामले को लेकर महेंद्र नाइक ने, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। काम कर रहे हैं, ये तो समझो तात्पुरता काम दिख रहा है, ये कोई फिक्स काम नहीं है, ये इसका परफेक्ट इलाज नहीं है। लेकिन जो हो रहा है वो ठीक है, क्योंकि कल शायद न्यूज़ पे आ गया था गटर के बारे में और आज इसका काम भी हो रहा है। तो मैं मुमरा के सभी पत्रकारों को वो देता हूँ कि धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने काम बताया और ये काम जल्दी जल्दी हो गया। अब ये काम किसने करवाया मुझे पता नहीं है, लेकिन कुछ चैनल्स पे आया कि खासदार निधि से ये ढक्कन पतरे के ढक्कन डाले जा चुके। तो अब मुमरा का इतना विकास और ये जो करोड़ों का रोड वगैरह बन रहा है, उसके बाद अभी ये गटर का ढक्कन डालने के लिए भी खासदार का निधि वापरना पड़ा। तो इससे पहले जो नगर सेवक ने ये ढक्कन बनाया था, क्या उसने वो ढक्कन बनाते वक्त उसकी क्वालिटी का ख्याल नहीं किया था? ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्टरों को पैसा खाने के लिए और कमीशन खाने के लिए बनाया हुआ ढक्कन था। ये बार बार टूटता है इधर, लेकिन ये कभी बनता नहीं है। अभी ये जो तरीके से बना रहे, इधर टीएमसी का जेई खड़ा होना बनता था कि ये सही तरीके से लग रहा है, नहीं लग रहा है। ये नहीं लग रहा है सही तरीके से। मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, मुझे पता है। लेकिन अब ये फिर 15 दिन में ये फिर टूटेगा। इसका इलाज ये है कि पूरा कलवड़ बनाना चाहिए। अब ये कलवड़ जो बना था पहले किसकी निधि में, वो माहिती निकालनी पड़ेगी। वो निधि में जो कलवड़ बना था वो काम बराबर हुआ नहीं है। अब ये और निधि आएगी, एक ही काम के लिए 4-4 बार निधि आती है, काम होता है। आप ऊपर का रास्ता भी देखो, वो काम भी अभी वैसे ही हो रहा है जो पहले हुआ था गाँव देवी के पास। तो वो रास्ता अभी आधा अधूरा पड़ा हुआ है। अब बारिश के बाद वो रास्ता रिपेयर करने के लिए खासदार की एक अलग निधि आएगी। मतलब ये निधि लाने के लिए इधर का गटर दिखाओ, उधर का गटर दिखाओ। मैं तो माननीय खासदार साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा। आज सुबह ही मैंने पेपर के ऊपर देखा है कि डोंबिवली में, तुकाराम नगर वगैरह में बहुत पानी भरा हुआ है, कल्याण डोंबिवली में पानी भर रहा है। तो मुमरा के गटर जो है वो नगर सेवकों ने काम नहीं किया और वो कमीशन कमाने के लिए वापस खासदार का निधि वापर रहे। लेकिन डोंबिवली में भी पानी भरा हुआ है, थोड़ा वो वहाँ भी ध्यान दे, क्योंकि जब से ये सरकार पलटी हुई है तब से खासदार का बहुत सारा निधि सिर्फ मुमरा में वापरा जा रहा है। वो खासदार का निधि मुमरा में वापर रहे जो हिंदुत्व के लिए, जिन्होंने पूरी सरकार अलग बनाई हुई है। तो मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि आपका निधि सही जगह वापरा जा रहा है या नहीं जा रहा है वो भी देखो और सभी के लिए ये काम करो। काम हुआ है, इसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ पत्रकारों को शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इस चीज़ को उजागर किया और जिसने ये काम खराब किया था उसने तुरंत आके दूसरे दिन ये काम कर दिया। कि आप देखेंगे कि ये जो रास्ता है ये डांबर का बना हुआ है, ठीक है। अब कोई भी पढ़ा लिखा जो भी इंजीनियर होता है, सिविल इंजीनियर, वो ये बता देगा कि डांबर और आरसीसी कभी एक नहीं होता है। तो ये बाजू का पूरा पट्टा तोड़ के जहाँ तक आरसीसी है वहाँ तक तोड़ के इसको पूरा कंक्रीट का माल डालो और ये माल डाल के करो। अभी ये लोग क्या करेंगे, तुम बोलो आरएमसी डालने वाले हो, आरएमसी डालोगे, क्या ग्रेड का माल डालोगे इधर? साहेब लोग को मालूम है, साहेब इधर खड़े नहीं है। ये आदमी, ये भरेगा कौन? अभी ये भरेगा कौन? ये जो नाके के भिखारी होते वो भरते। और ये देखने के लिए इधर आदमी बहुत ज़रूरी है। बरसात में काम हो रहा है, इसका सीमेंट उड़ जाएगा, कंक्रीट के ऊपर पानी गिरेगा, ताज़ा कंक्रीट से सीमेंट बाहर निकल जाएगा और परसों ये लादी भी बाहर निकल जाएगी। तो ये इस तरीके से काम होता नहीं है। ये वक्त निकालने के लिए काम कर रहे और एक हफ्ते के बाद फिर दूसरा बजट लाएंगे खासदार का।
बारिश के पहले शायद उस वक्त खासदार साहब की निधि आई नहीं होगी, इसके लिए बनाया नहीं होगा, तो अभी बना रहे, तो लेकिन बना रहे, काम अच्छा हो रहा है। लेकिन ये काम लोगों के सामने लाया गया है पत्रकारों ने, और ये पत्रकारों की वजह से हो रहा है ताकि किसी का मामला खुले नहीं कि भाई ये काम पहले भी हुआ था लेकिन काम का कोई मतलब नहीं है इसके अंदर। अभी इसके ऊपर जेई का खड़ा होना बहुत ज़रूरी था। बरसात में कंक्रीट का काम करेंगे क्या होएगा, वो तो जाना ही है। कोई बच्चा ही बता देगा कि सीमेंट बह जाएगा, इधर कौन है जवाबदार आदमी? नाके का भिखारी आ रहा है, वो काम करा के ले रहा है। तो खासदार बंटी भाई, आप तो एक समाज सेवक हो जी, और भी यहाँ के जो नगर सेवक है पैनल के, वो लोग यहाँ पे क्यों नहीं नजर आए? शायद बारिश की वजह से नहीं आएंगे। बारिश तो सबके लिए है ना, आपके लिए भी तो बारिश है। जिसको सेवा करनी है लोगों की वो यहाँ आएगा, दूसरा आदमी क्यों नहीं आया वो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर काम हो रहा है तो जो अभी काम कर रहा है मैं उसका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि वो काम हो रहा है। लेकिन ये काम वही आदमी कर रहा है जिसने ये काम पहले किया था और काम खराब हो गया था। सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे काम मत करो और लोगों के पैसे की वाट मत लगाओ। एक ही बार अच्छा काम करो, बार बार ये खोदने के धंधे बंद करो।